आज का सवाल रियल लाइफ बेस्ड है। हमें न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन की डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करनी है और कम से कम 5 एग्जाम्पल्स देने हैं। चलो इसको स्मार्ट तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। पहले 3 लॉज को सिंपल वर्ड्स में याद कर लेंगे, फिर हर लॉ को डेली एग्जाम्पल से कनेक्ट कर देंगे। इससे आंसर क्लियर भी लगेगा और कंप्लीट भी। फर्स्ट लॉ को इनर्शिया का लॉ बोलते हैं। आइडिया सिंपल है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो वो या तो रेस्ट में ही रहेगा या सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। इससे हमें समझ आता है कि मोशन अपने आप चेंज नहीं होता, फोर्स चाहिए चेंज के लिए। अब इस लॉ की डेली इंपॉर्टेंस एग्जाम्पल से क्लियर होती है। एग्जाम्पल 1, बस अचानक ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ झटका फील करते हैं क्योंकि बॉडी मूविंग स्टेट में रहना चाहती है। एग्जाम्पल 2, सीट बेल्ट का काम इसी इनर्शिया के इफेक्ट को सेफ बनाना है, वो हमें स्टॉप करने में फोर्स प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल 3, टेबल क्लॉथ ट्रिक में क्लॉथ खींचने पर डिशेस मोस्टली वहीं रहती हैं क्योंकि अन पर सडन मोशन चेंज करने वाली फोर्स कम टाइम के लिए लगती है। सेकेंड लॉ हमें बताता है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का कनेक्शन। सिंपल लैंग्वेज में जितनी ज्यादा फोर्स दोगे उतनी ज्यादा स्पीड चेंज होगी और सेम फोर्स पर हैवी चीज का स्पीड चेंज कम होगा। डेली लाइफ में यही रीजन है कि लाइट और हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करने का एफर्ट अलग होता है। इसके एग्जाम्पल्स देखो। एग्जाम्पल 4, एम्प्टी शॉपिंग कार्ट को पुश करना इजी होता है, लोडेड कार्ट को पुश करना मुश्किल क्योंकि मास बढ़ गया। एग्जाम्पल 5, फुटबॉल को किक करते हो तो वो फास्ट एक्सेलरेट करता है, लेकिन सेम किक से क्रिकेट बॉल या बॉलिंग बॉल उतना एक्सेलरेट नहीं करेगा। एग्जाम्पल 6, कार और ट्रक को सेम स्पीड से रोकना हो तो ट्रक को ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स चाहिए क्योंकि उसका मास ज्यादा है। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन का लॉ है, मतलब जब भी आप किसी चीज पर फोर्स लगाते हो वो चीज आप पर इक्वल मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूवमेंट काफी बार रिएक्शन फोर्स की वजह से पॉसिबल होती है। अब एग्जाम्पल से सॉलिडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल 7, वॉकिंग में आप ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हो, ग्राउंड आपको फॉरवर्ड पुश करता है, तभी आप आगे बढ़ते हो। एग्जाम्पल 8, स्विमिंग में आप पानी को पीछे धकेलते हो, पानी आपको आगे पुश करता है। एग्जाम्पल 9, बलून छोड़ दो, हवा पीछे निकलती है और बलून आगे मूव करता है। यही प्रिंसिपल रॉकेट्स में भी यूज होता है। सो ओवरऑल इंपॉर्टेंस ये है कि न्यूटन के लॉज हमें प्रिडिक्ट करना सिखाते हैं कि चीजें कब मूव होंगी, कब रुकेंगी, कितना एफर्ट लगेगा और फोर्सेस का इंटरैक्शन कैसे होगा। इसी अंडरस्टैंडिंग से सीट बेल्ट्स, ब्रेक्स, स्पोर्ट्स टेक्निक्स, मशीन्स और ट्रांसपोर्ट सेफ्टी जैसे डिसीजंस बेटर होते हैं। आप चाहो तो आंसर को एंड में एक शॉर्ट कंक्लूजन से और स्ट्रांग बना सकते हो।